बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जैसे वो कोई जेल हो, जहां हवा और धुआं निकलने का कोई रास्ता नहीं हो। क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस ठूस कर बिठा दिया जाता है। और हमारी सरकार, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से 14 लाशों को देखा, 14 शवों को देखा। नेताजी, रोने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। सवाल ये है कि ऐसी नौबत आपने आने ही क्यों दिया? मौत तो अब खिलौना बन चुका है। यहाँ खून हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ इनकाउंटर हो गया, यहाँ इतने बच्चों की जान चली गई। आई थिंक अब ये हम सबके लिए नॉर्मल हो चुका है। हाँ, नॉर्मल हो चुका है। ऐसा एक दिन हमारे भारत में नहीं बीतता जिस दिन हमको एक नया केस सुनने को न मिले, एक ऐसा दिल दहलाने वाला केस जहाँ पे सरकार पर सवाल न उठे कि सरकार ये क्या चल रहा, आपके होते हुए ऐसा क्यों हो गया। 22 जून 2026 की दोपहर 3 बज रहे थे जब लखनऊ के अलीगंज में सूरज तप रहा था। ठीक उसी वक्त एक 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में इंसानी लालच और प्रशासनिक लापरवाही की आग सुलग रही थी। उस बिल्डिंग में कोई मॉल नहीं था, वहां हमारे देश का भविष्य, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन में बैठकर कुछ बच्चे अपने सुनहरे कल के लिए सपने बुन रहे थे। लेकिन चंद मिनटों में वो इमारत एक जलता हुआ पिंजड़ा बन गया और आग इतनी तेजी से फैली कि धुआं निकलने की वहां पर जगह तक नहीं थी और मासूम बच्चों को जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगानी पड़ी। तारों के सहारे वो लटकते हुए नीचे आ रहे थे 3 मंजिला हमारे बिल्डिंग से। क्या ये सही है? क्या बच्चे वहां पढ़ाई करने गए थे या मौत के कुएं में कूदने गए थे? अगर मौत के कुएं में कूदाना ही है तो बच्चे को बचपन से ही छत पर से कूदना सिखाओ। आग लगने पर मंजिलों से कैसे तार के सहारे नीचे उतरना होता है आप ये सिखाओ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब आप बच्चों को बचा सकते हो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब जो भी बच्चा कोचिंग या ट्यूशन या कहीं पर भी अपने भविष्य को सजाने के लिए जा रहा तो वो पढ़ने जा रहा या मौत के कुएं में कूदने के लिए जा रहा। ये सवाल मेरा आपसे है। इस अग्निकांड ने 15 मासूम बच्चों की जान ले ली और मैं इसे कोई हादसा नहीं कहूंगी, ये सीधा साधा कत्ल है। और इसके जिम्मेदार कौन है? वो कोचिंग संस्थान जो नोट छापने की मशीन बन चुके हैं, जिन्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने से मतलब है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से और उन लालची मालिकों से, क्या उस बिल्डिंग के पास वैध फायर एनओसी थी? नहीं। क्या वहां पर्याप्त इमरजेंसी फायर एग्जिट था? नहीं। क्या अलार्म या स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा था? बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जैसे वो कोई जेल हो, जहां हवा और धुआं निकलने का कोई रास्ता नहीं हो। क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस ठूस कर बिठा दिया जाता है। और हमारी सरकार, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से 14 लाशों को देखा, 14 शवों को देखा। नेताजी, रोने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। सवाल ये है कि ऐसी नौबत आपने आने ही क्यों दिया? लोग कहते हैं कि ये पहली बार हुआ, पहली बार आग लगा, पहली बार बच्चे मरे। अरे रुको जरा, कितने झूठे हो। इतिहास गवाह है कि हादसे वही है, बस नाम बदलता रहा, जगह बदलता रहा, क्योंकि इस देश में सुरक्षा की लापरवाही वो कभी नहीं बदला। याद कीजिए 2019 सूरत का कोचिंग सेंटर हादसा याद है, जहां आग लगने से 22 छात्रों की मौत हो गई थी और बच्चे ऊपर से कूदने के लिए मजबूर हो गए थे। याद कीजिए 2024 का दिल्ली का राउज आईएएस बेसमेंट हादसा, जहां पानी भरने से 3 यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत हो गई जो आईएएस बनने का सपना देखे थे, जो अपने देश में बदलाव लाने का सपना देखे थे, वो मारे गए। और आज 2026 में लखनऊ में फिर वही आग और वही 15 मौतें। सूरत में आग लगा, दिल्ली में पानी भरा, लखनऊ में फिर आग लग गई। कभी होटलों में आग लगती है, कभी कोचिंग्स में, लेकिन सबक हमने क्या सीखा? शून्य।
जीरो, क्योंकि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता प्रशासन सोया रहता है, प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारी सरकार का रवैया तो देखो, जब कोई कांड हो जाता है तो 2-3 दिन खूब एक्शन का नाटक, भैया दनादन ये चलता है, लेकिन कोचिंग में क्या दोबारा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। 2 दिन तक तो खूब एक्शन लिया जाएगा, कोचिंग बंद कराई जाएगी, सील लगाई जाएगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी और फिर 3 दिन बाद सब शांत हो जाता है। अधिकारी फिर से रिश्वत लेकर, तकिया लेकर सो जाते हैं और कोचिंग वाले फिर से अपनी मौत की दुकान खोल लेते और कहते हैं जो आओ हम आग लगाएंगे, इसे मौत का कुआं बनाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा साहब? हम कब तक अपने बच्चों की जान को दांव पर लगाते रहेंगे? कितने और परिवार के चिराग बुझने का इंतजार करते रहेंगे और ये इस सरकार उन चिराग को बुझाने का इंतजाम करती रहेगी। माँ बाप अपने बच्चों को आंखों में बड़े बड़े सपने देकर, पेट काट कर, पैसे देकर कोचिंग भेजते हैं और बदले में उन्हें उनके बच्चों की लाशें मिलती हैं। जब तक सुरक्षा को पहली प्राथमिकता नहीं बनाया जाएगा, जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों और लालची कोचिंग मालिकों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक यह खूनी खेल बंद नहीं होगा। अब जागने का वक्त आ गया है, वरना आज किसी और का बच्चा मरा है, कल आपका भी हो सकता है या मेरा भी हो सकता है। कल मेरे घर में भी किसी की लाश आ सकती है, आपके घर में भी ऐसी घटना सुनने को मिल सकता है। अगर नहीं चाहते हो ऐसा हो तो एक बार मिलकर आवाज उठाएं। आज इन 15 बच्चों की मौत हुई है, कल आने वाले समय में और बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए और घरों में आग की चिंगारी इस तरीके से नहीं लिपटनी चाहिए कि माँ बाप रोते बिलखते हुए पाए जाए सड़कों पर। कब तक ऐसे चिराग बुझेंगे? कब तक ऐसे माँ बाप भटकेंगे? सिर्फ लालच की वजह से हमें आवाज उठाना होगा, हमें जांच करवाना होगा हर एक कोचिंग संस्थान का, हर एक होटल का, हर एक बिल्डिंग का कि क्या वहां पर रहने वाले लोग सेफ है, क्या वहां के लोगों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई है। अगर हाँ तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं तो ऐसे मकान मालिकों को, ऐसे कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजना होगा, ताकि ये वापस से मौत का कुआं न बना सके, वापस से ऐसे बच्चों को मौत के कुएं में न ढकेल सके। हम सबको मिल करके आवाज उठाना होगा। आज आपका एक कमेंट हमारी इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा सकता है, आपका एक शेयर हमें आपकी जो बात है, आपकी बातों को सरकार तक ले जाने में मदद कर सकता है। तो एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेट कर सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वो 15 बच्चे अकेले नहीं थे, अनाथ नहीं थे, उनके परिवार वाले भी लड़ रहे और देश में जितने भी घर परिवार है उन परिवारों का एक एक सदस्य उन 15 बच्चों के साथ खड़ा है जिनकी मौत हुई। हम ऐसी और मौतें नहीं होने देंगे, इसे रोकना होगा और इसके लिए हमारा एक साथ खड़ा होना, एक साथ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर खुलकर आपके पास हर एक चीज हम स्पष्ट तरीके से लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।